हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। कनक कुंज बिहारी चैनल पे आप सबको मैं स्वागत जनाती हूँ। आप सब कैसे हो? तो चलो आप सबको मैं बता देती हूँ। जो त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी जी का पूजन, कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। तो उसी दिन 13 दीपों का प्रचलित करके दीपदान करना बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। उसके साथ साथ में यम दीप या आप चित्रगुप्त जी को एक दीप चढ़ाइए। तो उन दीपों में खाली तो नहीं चढ़ाया जाता है, कुछ ना कुछ डाल के आप चढ़ाने का। तो इसी के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आई हूँ। तो 13 दीपों में से किस किस को चढ़ाया जाता है और दीप में से दीप के अंदर क्या क्या डाल के आप चढ़ाओगी, ये सब आपको बताने के लिए मैं आई हूँ। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। उस धनतेरस के दिन सर्वप्रथम जो दीपदान किया जाता है वो यम दीप को किया जाता है, एक कुबेर जी को दिया जाता है सर्वप्रथम। तो यम दीप प्रचलित करने के समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आप दरवाजे की बाहर जब निकलोगी, राइट हैंड में यम दीप जलाना चाहिए और उसको पूजन भी करना चाहिए। जम दीप जब आप पूजन करोगी दरवाजे के पास, तो खाली नहीं बिठाया जाता है उसको। तो थोड़ा आप नीचे, दीप के नीचे आप चावल या गेहूँ रख देने का, मतलब अनाज रखने का। अनाज के ऊपर आप दिया प्रज्वलित करना चाहिए और दिया को भी आप चंदन, फूल, गंगा जल छिटक के शुद्ध करके आप उसका पूजा और प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना यही करना चाहिए क्योंकि यम हमारे जीवन को लेके जो कर्मों करते हैं वो कर्मों का दान देते हैं। इसीलिए आपको प्रार्थना करना चाहिए जो अकाल मृत्यु से भय से हम सबको बचा के रखे, या उसका जो अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो सब दूर करे। और चित्रगुप्त जी को भी एक दिया दान करना चाहिए क्योंकि चित्रगुप्त जी हमारे जो जीवन का पाप पुण्य का लेखन जखन चित्रगुप्त जी देखता है, उसका भार संभालते हैं। तो चित्रगुप्त जी के लिए एक दिया प्रज्वलित कीजिए और उसको भी प्रार्थना कीजिए जे हमारे जीवन में जो पाप है वो सब दूर करके पुण्य में परिवर्तन करे और पुण्य करने का रास्ता दिखाए। ऐसा आपको प्रार्थना जाना के उसका विधियों को पूजा करना चाहिए। तो चलो मैं जो 13 दीपदान करने का जो प्रचलित होता है वो 13 दीपदान आप कहाँ कहाँ करोगी, किसके नाम पे करोगी, क्या क्या उसके अंदर डाल के करोगी, तो वो मैं बताती हूँ। सर्वप्रथम आप गणपति जी को, क्योंकि उस धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी का पूजा अर्चन करने से सबसे पहले आप गणपति जी का पूजन करोगे। तो गणपति जी को एक दिया प्रज्वलित करना चाहिए। तो गणपति जी का जो दिया प्रज्वलित करोगी उसके अंदर आप क्या डालोगी, उसके अंदर आप इलायची, एक इलायची डाल के गणपति जी को दीपदान कीजिए। तो दूसरा दीपदान आप कुबेर जी को कीजिए। कुबेर जी को जब दीपदान करोगी, दीप के अंदर आप एक कोड़ी डाल दीजिए। तो पीले कोड़ी जो आता है वो डाल के कुबेर जी को चढ़ाइए। तीसरा दिया आपको धन्वंतरी जी को चढ़ाना चाहिए। तो आप ध्यान रखिए, धन्वंतरी जी के लिए ईशान कोण में जलाना चाहिए, दिया प्रचलित करना चाहिए। तो उसके अंदर आप एक लौंग डाल दीजिए। चौथा दिया आपको चित्रगुप्त जी के लिए लगाना चाहिए और
पांचवी जो दिया जलाना चाहिए, तुलसी माँ को चढ़ाना चाहिए। तुलसी माँ को जब दिया आप प्रज्वलित करोगी, दिया के अंदर आप 7 दाने मूंग, जो हरा ग्रीन कलर का मूंग आता है, अक्खा मूंग, तो वो डाल के आप तुलसी जी को चढ़ाइए। 6 नंबर दिया आपको 6 नंबर वाला दिया आपको पानी के पास, मतलब हमारे घर में जो मटको होता है उसके पास, नहीं तो कई जलाशय के पास, पवित्र नदी के पास आप जला सकते हो। तो जब पानी के पास आप ये दिया प्रज्वलित करोगी, दिया में थोड़ा इत्र डाल देने का, खुशबू वाला इत्र, गुलाब का हो, चंदन का हो, कुछ भी आप इत्र डाल के ये दिया प्रज्वलित कीजिए। 7वां नंबर का दिया हो रहा है, आप किसको दोगे? 7वां नंबर का दिया गौ माता को देने का। जैसे जहाँ गाय पालते हैं, गौशाला बोलते हैं उसको, तो गाय माता के पास गौशाला में जाके ये दिया आप प्रज्वलित कर सकते हो। इस दिया के अंदर थोड़ा चावल, नहीं तो 1 रुपया सिक्का आप डाल के आप गौ माता को ये दिया चढ़ा सकते हो। 8 नंबर वाला दिया आप आंगन में जलाए, मतलब घर का जो आंगन होता है बाहर का, तो आंगन में जलाए। नहीं तो आजकल फैसिलिटी अलग हो गया, तो क्योंकि फ्लैट सिस्टम घर हो गया, तो फ्लैट में कहाँ जलाओगे आप? फ्लैट में जहाँ आपके घर के सेंटर होता है, सेंटर मतलब एकदम घर के बीच में आप ये दिया प्रज्वलित कर सकते हो। इसके अंदर क्या डालने का? इसके अंदर जो खील होता है, धान से बनता है खील, उसको क्या बोलते हैं? खोई भी बोलते हैं, खोई, सफ़ेद कलर का चावल से बनते, वो आप डाल के तो ये दिया प्रज्वलित कर सकते हो। 9 नंबर का दिया आप आपके घर पर छत पे लगाइए, क्योंकि ये जब दिया आप लगाओगी, दिया के अंदर पीले सरसों जो आता है, वो पीले सरसों का दाना उसमें डाल देने का। उसके बाद आप छत पर ये दिया प्रज्वलित। 10वीं नंबर का दिया आप पितरों के नाम पे चढ़ाइए। पितरों के नाम पे चढ़ाने के अंदर आप दिया के अंदर, मतलब दिया के अंदर जौ आता है ना, जौ डाल देने का। उसके बाद पितरों के नाम पे आप वो दिया प्रज्वलित कीजिए। 11 नंबर का दिया आप गंगा मैया के नाम पे आप चढ़ाइए। तो उस दिया में आप चावल रख के गंगा मैया के नाम पे चढ़ाइए। 12 नंबर का दिया आप घर में जहाँ धन रखते हो, ज्वेलरी रखते हो, कुछ भी आप जो रखते हो, आपके जो स्थान, जैसे कि तिजोरी होता है या लॉकर होता है, तो वहाँ पे एक दीपदान आपको करना चाहिए। तो उसमें आप 1 रुपया सिक्का डाल के थोड़ी देर के लिए उधर खड़ा हो जाइए, क्योंकि डर लगता है कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए आप दिया प्रज्वलित करके थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाइए। उसके बाद आप वो दिया को तिजोरी के अंदर से बाहर निकाल के आप कहीं अच्छी जगह में रख दो। 13 नंबर का दिया आप रसोई में प्रज्वलित कीजिए। उसके अंदर, दिया के अंदर आप गेहूँ नहीं तो आटा डाल के आप रसोई में अग्निदेव को प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम का सुबह से ही काम चलता है, खाना पीना धोना सब कुछ होता है। इसके वजह से आप रसोई में एक रखिए। तो 13 दीप ऐसे आप दीपदान कर सकते हैं। तो 13 दीपों का दान का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दान करना ही चाहिए दीपदान। और एक बात बोल दूँ, दीपदान, जम दीपदान आप धनतेरस के लेकर आप अमावस्या की दीपावली तक
जमदीप को दीप चढ़ाइए, क्योंकि चढ़ाना ही चाहिए। तो मेरा ये दीप दान करने का जो मैंने बताया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलो बाय, अभी रखती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।